तो हेलो दोस्तों, मैं बादल इसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी DSSB PRT यूपी टेट STET और बीएड एंट्रेंस के लिए जो हमने जो है मैथ की स्पेशल सीरीज शुरू की थी, तो उसमें आज एक नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, थोड़े से जो है इसमें कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है, कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा जो है इसमें नहीं लगती। तो देखते हैं हम किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आजकल जो है एग्जाम में कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने लगे, क्योंकि उनमें लगता है समय। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय खाने के लिए जो है ज़्यादा क्वेश्चन यूज किए जाते हैं। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। प्रॉब्लम्स ऑन नंबर, ये हमारी जो है चैप्टर है, और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, दो संख्याओं का अंतर 6 तथा इसके वर्गों का अंतर 252 है, इन संख्याओं का योग क्या होगा। इन संख्याओं का योग क्या होगा। अगर हम अंतर की बात करें, हमने माना कि एक संख्या हमारी a है और दूसरी संख्या हमारी क्या है b, तो a माइनस बी हमें क्या दिया गया है, a माइनस बी बराबर हमें दिया गया है 6। अगर इनके वर्गों की बात करें तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या दिया गया 252, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या दिया गया 252। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी बराबर क्या होगा 252। ठीक है, अब a माइनस बी का जो है हमें इसका वैल्यू, a माइनस बी की वैल्यू हमें पता है कि a माइनस बी बराबर 6 है, तो a प्लस बी हम आराम से निकाल देंगे इसमें। a प्लस बी बराबर क्या 6 बराबर 252। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा 6 को इधर जो है इसके भाग में भेज देंगे 252 बटे 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 दूनी 12। तो a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस बी बराबर हमारा आ जाएगा 42 मतलब 42। ठीक है, तो ये हमारे, हाँ ठीक है, तो ये इस तरह के हमारे क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन का आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है, छोटी संख्या क्या है। अब दो क्रमागत संख्या हमारी कौन सी होती है, देखो क्रम से आने वाली संख्या, अगर पहली संख्या हम x मान लें तो अगली संख्या क्या होगी x प्लस 1, फिर क्या होगी x प्लस 2, फिर होगी x प्लस 3। तो इस तरह से लगा ना। तो हमें क्या बोल रहा है, दो क्रमागत संख्या, तो एक हमने मान ली x और दूसरी मान ली x प्लस 1। ठीक है, ये हमारी दो क्रमागत संख्या है, इनके वर्गों का अंतर बोल रहा, तो x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या बोल रहा 35। ठीक है, अब x प्लस 1 का स्क्वायर हम खोल लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 35। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहां पे क्या बचा 2x प्लस 1 बराबर 35। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब 1 को इधर भेज देंगे, एक को इसे 35 में माइनस में कर देंगे, यहाँ प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो 2x बराबर 35 माइनस 1, तो 2x बराबर क्या आ गया 34, और x बराबर क्या है, x बराबर 17, x बराबर क्या आ गया 17। छोटी संख्या हमसे पूछी, तो छोटी संख्या हमारी क्या होगी x, और x बराबर क्या हो जाएगा 17। तो 17 हमारा जो है इसका आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जिस तरह हमें बोला संख्या और संख्या के वर्गों का अंतर 35 है, तो उसी प्रकार हमने जो है संख्या बनाई और संख्याओं का वर्गों का अंतर किया। हमारा x मतलब छोटी संख्या हमारी आगे 17। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 623 है, यदि बड़ी संख्या 932 हो तो छोटी संख्या क्या होगी। अगर कोई भी बड़ी संख्या है, किसी भी संख्या का योग है हमारे पास, कोई भी संख्या है हमारे पास, उसका अंतर है हमारे पास, ये योग है हमारे पास, और उसमें से एक संख्या हमें पता है, अगर अंतर है तो उस संख्या में से उस अंतर को हटा दो। अगर हमारे पास योग है तो योग में से एक संख्या घटा दो, दूसरी संख्या आ जाएगी। तो यही हमें करना है। बड़ी संख्या हमारे पास क्या है 932। ठीक है, और इन संख्याओं का अंतर क्या है, अंतर का मतलब क्या है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या हमने घटाई होगी जब हमारे पास ये अंतर आया होगा। ठीक है, तो हम जो है क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इस अंतर को 623 को। ठीक है, घटाओगे 12 में से 6 गए क्या 9, 12 में से 3 गए कितने बचे 9,
उसके बाद क्या बचा, 2 बचा, 2 में से 2 गए 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 6 गए 3, क्यों क्या आ जाएगा, तो हमारी जो है क्या बोलना छोटी संख्या है वो क्या थी, 309 हमारी जो है इसकी छोटी संख्या थी, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वैसे तो आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन में करनी पड़ती है इस वाले चैप्टर में। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, 3 संख्याओं का योग 98 है, यदि प्रथम और द्वितीय संख्या का अनुपात 2:3 है, द्वितीय और तृतीय संख्या का अनुपात 5:3 है, तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। अब हमारे पास संख्या है पहली अनुपात दूसरी अनुपात तीसरी, ये 3 संख्या हमारे पास है, इनका अनुपात दिया गया, पहली का और दूसरी का अनुपात दिया गया 2:3, 2:3, ठीक है। दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया गया 5:3, 5 देखो ऐसे लिखते हैं अनुपात को, ठीक है। अब जो हमारे बचे हुए संख्या यहाँ पे स्थान है, यहाँ पे जो संख्या यहाँ पे खाली स्थान में जो बचा हुआ है वहां पे बराबर वाली संख्या लिखते हैं, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5, बराबर वाली संख्या लिख लेंगे और इनके आपस में करते हैं क्या गुणा, 3 तिये 9, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, तो ये हमारा अनुपात आ गया। पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या अनुपात क्या आ गया, 10:15:9। अब तीनों संख्याओं का हमें योग दिया गया 98। अब आपको पता है कि जो हमें योग दिया गया, योग के नीचे क्या लिखेंगे, अनुपात का योग, जो योग दिया गया उसके नीचे लिखेंगे अनुपात का योग। तो योग कितना है इसमें 10 और 15 35, 10 और 15 25 और 10 35 -1 34। अगर दूसरी संख्या में पूछी तो गुणा कर देंगे 15 से, दूसरी संख्या पूछी तो गुणा कर देंगे 15 से। अब काट देंगे, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 से काट देंगे 17 दूनी 34। तो देखो हमारा पूरा ये संख्या नहीं कटने की, तो हमें अगर गुणा करें गुणा करेंगे 49 की और 15 की हम गुणा कर देंगे, 5 9 45 का 5 कहाँ से लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 और 4, 5 9 और 4 13 का 3 कहाँ से लगे 1, 4 2 6 1 7, तो क्या आ जाएगा हमारा 735/17 हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये संख्या पूरी नहीं कटती, ठीक है। अगर हम दशमलव में निकालना चाहो तो दशमलव निकल सकती है, लेकिन ये संख्या पूरी नहीं कटेगी, ठीक है। लेकिन निकालने का तरीका ये है, कोई भी संख्या अगर ऐसी आवे तो हम इस तरह जो है इसको निकाल सकते हैं। मेन बात ये है, क्वेश्चन को समझने का तरीका यही होता है कि इस तरह क्वेश्चन ये नहीं कि यही क्वेश्चन आओगा तो हम करेंगे, इस तरह कोई भी क्वेश्चन आओगा तो हम सब करना चाहिए हमें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 संख्याओं का योग 184 है, यदि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या का 7वें भाग से 8 अधिक है तो छोटी संख्या क्या है। यदि एक संख्या का 1/3, हमने मान लिया कि हमारा जो है जो संख्या है हमारी वो क्या है, वो a है, ठीक है, a है, एक का 1/3, ठीक है। दूसरी संख्या हमारी b है, दूसरी संख्या का 7वां भाग बटे 7 से 8 अधिक है, से 8 अधिक हो या से कम हो, तो इनका क्या मतलब है कि इसका अंतर क्या है 8 है, इसका अंतर क्या है 8 है, ठीक है। तो छोटी संख्या में निकालनी, दोनों संख्या का योग हमें दिया गया 184, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे, 7 से 21 होगा 21, ऊपर क्या होगा 3 7 21, 7a -3b बराबर क्या होगा 8। अब 7a -3b बराबर क्या आ जाएगा, इस 21 को इधर गुणा में भेज देंगे तो क्या होगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 7a -3b बराबर क्या आ गया 168। अब दोनों संख्याओं का योग हमें पता है, मतलब a + b हमें पता है, a + b बराबर क्या है 184, ठीक है। अब हमें जो है एक संख्या को काटना पड़ेगा, काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चाहे तो 3b बनाना पड़ेगा या 7a बनाना पड़ेगा, तो इसमें क्या कर देंगे 3 की गुणा कर देंगे, तो क्या बच जाएगा 3a + 3b बराबर 3 चौक 12 का 2 कहाँ से लगे 1, 3 8 24 और 1 25 का 5 कहाँ से लगे 2, 3 × 3 और 2 5, 3 चौक 12 का 2 कहाँ से लगे 1, 3 8 24 और 25 का 5 कहाँ से लगे 2, 3 × 3 और 2 5, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 3a + 3b बराबर 552, ठीक है। जोड़ देंगे, से जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा b, 7 और 3 10a, 10a बराबर क्या आ जाएगा 8 2 10 के 0 यहाँ से लगे 1,
6 5 11 1 12 का 2 कहाँ से लगे 1, 5 1 6 1 7, क्या आ गया 720। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 720 बटे 10, 0 से 0 कट जाएगी, क्या आ जाएगा 72। और यही हमें जो है निकालना था, क्या निकालना था, छोटी संख्या में निकालनी थी। तो छोटी संख्या क्या है, ए है, जिसका मान क्या है 72। तो थोड़ा छोटी छोटी कैलकुलेशन हमें जो है इसमें करनी पड़ती है। ये ऐसा ही चैप्टर है, ये चैप्टर ही ऐसा है, इसमें जो है ज़्यादा ट्रिक आप नहीं लगा सकते, इसमें थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। रीजनिंग का सवाल हो, रीजनिंग में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैथ में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लगे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन थे आज के। छोटी क्लास थी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो आप जो है इस तरह क्वेश्चन देख के, इस तरह जो भी आपके पास क्वेश्चन है, बुक है, उससे जो है आप जो है प्रैक्टिस करते रह करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताओ वीडियो आपको कैसी लग रही है। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देगा कि गीता क्लास पे जो है मैथ स्पेशल सीरीज चली हुई है। आपको जो है हर क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल जाएगा, हर चैप्टर के क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। आप सर्च कर सकते हो, चैप्टर का नाम डाल सकते हो, चैप्टर का नाम बाई बादल देसवाल या मैथ बाई बादल देसवाल डाल सकते हो, तो आपको जो है सभी चैप्टर जो है मैथ के मिल जाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।